बहुत समय पहले की बात है। एक किसान था जो बहुत मेहनती था। वह खेतों में बड़ी मेहनत से फसलें उगाता और उनकी देखभाल करता था, लेकिन अक्सर उसकी फसलें प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो जाती थीं। कभी सूखा पड़ता, कभी अत्यधिक बारिश हो जाती, कभी तेज धूप होती और कभी तूफान आता। किसी न किसी कारण से उसकी फसलें खराब हो जाती थीं। एक दिन किसान एक पेड़ के नीचे बैठा अपनी नष्ट हुई फसलों को देख रहा था। वह गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से बोला, हे भगवान, लोग आपको महान और सर्वोच्च मानते हैं। वे कहते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको फसल उगाने की समझ है। अगर होती तो लगातार बाढ़, तूफान और आंधी क्यों आते? आपको नहीं पता कि हम किसानों को कितना नुकसान होता है। अगर मेरे पास मौसम को नियंत्रित करने की शक्ति होती, तो आप देखते कि मैं अपनी फसलें कितनी अच्छी तरह उगा सकता हूँ। उसकी हैरानी की सीमा नहीं रही जब उसने आसमान से एक आवाज सुनी जो उत्तर देती थी, मैं तुम्हें यह शक्ति देता हूँ। इस मौसम में तुम निर्णय लो। तुम अपनी फसलों के लाभ के लिए मौसम को नियंत्रित करो। किसान को आकाश से आई इस दिव्य आवाज को सुनकर बहुत खुशी हुई। कुछ दिनों बाद किसान ने अपने खेत में गेहूं बोया। अब किसान के पास मौसम को अपने अनुसार नियंत्रित करने की शक्ति थी। उसने अपनी फसलों को तूफान, बारिश, बाढ़ और तेज धूप से बचाया और उस साल उसने इतनी अच्छी फसल पैदा की जितनी उसने पहले कभी नहीं की थी। किसान खुश था और साथ ही सोच रहा था कि वह भगवान को बताएगा कि इसे ही सही शक्ति का उपयोग कहते हैं। कुछ और दिनों के बाद जब फसल कटाई के लिए तैयार हो गई, तो किसान बड़े उत्साह से फसल काटने लगा। लेकिन जैसे ही उसने कटाई शुरू की, वह हैरान हो गया। उसने देखा कि वहां गेहूं नहीं था, केवल खाली भूसी थी। पौधे बड़े थे और उन्हें बहुत अच्छी फसल देनी चाहिए थी, लेकिन वहां गेहूं का एक भी दाना नहीं था। वह बहुत दुखी हुआ और फिर से भगवान को पुकारने लगा। वह जोर से चिल्लाया, हे भगवान, क्या आपने मुझे दंड दिया है? तब ऊपर से एक आवाज आई, मैंने तुम्हें दंड नहीं दिया है, बल्कि तुम खुद इसके जिम्मेदार हो। तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका नहीं दिया। तुमने उन्हें तूफानों का सामना करने, भारी बारिश झेलने और तेज धूप को सहने नहीं दिया। तुमने उन्हें हर चुनौती से बचाया। इसी कारण सभी पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब पौधे तूफानों, भारी बारिश और धूप का सामना करते हैं, तो वे संघर्ष करते हैं और ताकत प्राप्त करते हैं। इस संघर्ष से पैदा हुई ताकत ही गेहूं के दाने को बनाती है। तुमने उन्हें उन कठिनाइयों से गुजरने नहीं दिया जो उन्हें मजबूत बनाती। सभी भूसी खोखली रह गई क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष नहीं करने दिया। अगर हम अपने जीवन में देखें, तो पाएंगे कि संघर्ष और चुनौतियां हमारे विकास के लिए आवश्यक है। जैसे फसलों को मजबूत और फलदायी बनने के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, वैसे ही लोगों को भी विकास और उन्नति के लिए कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। चुनौतियां सजा नहीं होती, बल्कि शक्ति और सहनशीलता बनाने का अवसर होती है। एक व्यक्ति जिसने कभी जीवन में संघर्ष नहीं किया, वह कभी सफल नहीं हो सकता। एक एथलीट जो कड़ी मेहनत करता, वह गोल्ड मेडल नहीं जीत सकता। एक व्यापारी जिसने प्रारंभिक चुनौतियों का सामना नहीं किया, वह अपने व्यवसाय को बड़े पैमाने पर विकसित नहीं कर सकता। एक छात्र जो पूरे साल लगन से अध्ययन नहीं करता, वह अपनी कक्षा में शीर्ष पर आने की उम्मीद नहीं कर सकता। संघर्ष सफलता के लिए आवश्यक है। इसलिए जब भी आप जीवन में समस्याओं का सामना करें, हमेशा याद रखें कि ये कठिनाइयां हमें और मजबूत और सक्षम बनने में मदद करती हैं। बिना चुनौतियों के कोई भी विकास या व्यक्तिगत उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए हर चुनौती को एक अवसर के रूप में स्वीकार करें, सीखने, बढ़ने और अंततः सफल होने के लिए।